जय श्री राम। आज हम आपको बताएंगे कि सूर्यनारायण भगवान की व्रत कथा कैसे करना चाहिए, उनका उपवास कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम आपको उनकी कथा के बारे में बताएंगे। एक समय पहले की बात है कि एक बुढ़िया रहती थी जो सूर्यनारायण भगवान की उपासना करती थी, व्रत पूजा किया करती थी और घर को गोबर से लीप कर ही भगवान सूर्यनारायण भगवान को अर्घ देकर उन्हें भोग लगाकर स्वयं भोजन किया करती थी। उसके खुद के घर में तो गाय थी नहीं, वो पड़ोस में गाय के गोबर से गोबर लाती और उससे अपने घर को लीपती थी। पर जहाँ से वो गोबर लेके आती थी वो पड़ोसन काफ़ी जल कुकड़े स्वभाव की थी, तो वो उससे जला करती थी कि ये बुढ़िया अकेली रहती फिर भी उसके पास धन कहाँ से आया है। तो उसने एक दिन सोचा कि मैं इसे अपने गाय का गोबर ही नहीं दूंगी तो ये पूजा कैसे करेगी। तो उसने अपने गाय का गोबर नहीं दिया, जिससे बुढ़िया ने अपने घर को नहीं लीपा और वो भूखी प्यासी ही सोगी, क्योंकि उसने भगवान को भोग लगा कर ही भोजन किया करती थी। तो उसी रात को भगवान सूर्यनारायण ने उस बुढ़िया से कहा कि माई, आज आपने भोजन क्यों नहीं बनाया, मुझे भोग क्यों नहीं लगाया। तो उस बुढ़िया ने सारी बात बता दी कि पड़ोस से मैं गोबर लेके आया करती थी, उसने गोबर देने से मना कर दिया। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए ऐसे गाय दूंगी कि जिससे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। बुढ़िया जब सुबह उठी तो उसने देखा कि इसके घर में एक गाय और बछड़ा है। उसे देखकर बुढ़िया काफ़ी खुश हुई, उसने उनको चारा खिलाया, फिर घर को गोबर से लीपा और भगवान सूर्यनारायण को भोग लगाया। और जब अगले दिन उस पड़ोसन ने देखा कि ये बुढ़िया माई के पास अंदर गाय और बछड़ा, तो वह और जलने लगी। जब बुढ़िया सोई तो उससे उठने से पहले ही वो पड़ोसन उठ जाया करती थी और उसने देखा कि इस गाय ने सोने का गोबर दिया है। तो वो देख के अचंभा रह गया और वो गोबर अपने घर ले गया और अपने वाला गोबर उस गाय के पास रख दिया। बुढ़िया को पता ही नहीं चला कि उसकी गाय सोने का गोबर देती है। ऐसे करते करते काफ़ी टाइम बीत गए और वो पड़ोसन तो काफ़ी अमीर हो गई थी। एक दिन इस बारे में भगवान सूर्यनारायण को पता चला और उन्होंने इतनी तेज आंधी चलाई कि बुढ़िया ने वो गाय और बछड़ा अपने घर के भीतर बांध लिया। तो जब वो सुबह उठ देखा तो गाय ने सोने का गोबर दिया है, तो वो रोज़ गाय को अंदर बांधने लगी। अब पड़ोसन को तो गोबर मिलता नहीं था सोने का, तो वो और ज़्यादा गुस्से में हो गई और उसने अपने पति को समझाकर राजा के पास भेजा कि तुम राजा के पास जाओ और बताओ कि हमारे पड़ोस में एक बुढ़िया रहती है, उसके पास ऐसी गाय है जो सोने का गोबर देती है। इस बुढ़िया के वो किस काम का राजा के पास होगा, तो राजा काफ़ी पूरी प्रजा का पालन करेगा। ने अपने आदमी को, अपने पति को ऐसे समझाकर राजा के पास भेजा। राजा को सारी बात बताई। राजा को जब ये पता चला उसने अपने सैनिक को भेजकर उस बुढ़िया की गाय और बछड़ा को वापस अपने पास ले आया। बुढ़िया ने काफ़ी विनती की पर उसे नहीं दिया गया। तो जो सूर्य रोती रोती भगवान सूर्यनारायण से प्रार्थना की। भगवान सूर्यनारायण ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे गाय और बछड़ा वापस लौटा दूंगा। फिर भगवान सूर्यनारायण ने राजा के सपने में जाके कहा कि राजा, जिसके तुमने गाय बछड़ा दिया है उसे वापस लौटा दो, वरना मैं तुम्हारा सारा महल नष्ट कर दूंगा। राजा भयभीत हुआ और अगले सुबह उठते ही गाय और बछड़ा उस बुढ़िया को लौटाए और उन्हें लौटाने के बाद उससे माफ़ी की और आधा धन भी उसे दिया, जिससे बुढ़िया सुख शांति से रहने लगी। और उस पड़ोसन को भी सजा के रूप में उसके पति और पड़ोसन को राजा ने सजा दी। जैसे भगवान ने उस बुढ़िया की सुनी, सब पर कृपा करना। और ऐसे आपको कथा करनी है, सुबह जल्दी उठकर और जल में सिंदूर डालकर भगवान सूर्यनारायण भगवान को अर्घ देना है। इस व्रत के अंदर आपको नमक बिल्कुल भी नहीं खाता, क्योंकि सूर्यनारायण भगवान के व्रत यानी कि जो संडे वाले दिन, रविवार वाले दिन ही ये उपवास होता है। और इस दिन आपको नमक बिल्कुल भी नहीं खाना। सब्जी में कई लोग नमक डालते हैं तो इसमें नमक नहीं डालना। आप ऐसे रोटी सब्जी खा सकते हैं, एक समय भोजन करना है, बस नमक नहीं खाना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम।